जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी टेक्निकल के 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने आपका 2016, 2017, 2018 और 2019 के टेक्निकल के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यदि आपसे 16, 17, 18 और 19 के क्वेश्चन पेपर मिस हो गए टेक्निकल के, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप टेक्निकल के 16, 17, 18 और 2019 के पेपर को देख सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार रफली सिलेबस जरूर देख लेना चाहिए कि रफली सिलेबस क्या होती है। तो देखिए, सिलेबस की बात करूं तो जीके से आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, जीके से कितने हो गए? 5 क्वेश्चन हो गए। फिर आती है रीजनिंग से भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाएगी। रीजनिंग के बाद आपका आ जाता है मैथ। रीजनिंग के बाद मैथ नहीं, रीजनिंग के बाद आपका आ जाएगा फिजिक्स, और फिजिक्स से टोटल आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका हो जाएगा मैथ से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में हो जाता है देख लो आपका केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से भी आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे कितने? तो टोटल 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो गए? 5 जीके के, 5 रीजनिंग के 10, 15 फिजिक्स के 10 और 15 हो गए 25, 15 मैथ के 25 और 15 हो गए 40, और 10 हो गए केमिस्ट्री के 50। तो टोटल क्वेश्चन कितने होने वाले हैं? 50 होने वाले हैं। अब देखो, आपको अगर और डीपली जानना हो टेक्निकल सिलेबस को कि एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, क्या एनसीसी वालों को भी एग्जाम देना पड़ेगा, बोनस मार्क्स मिलता है या नहीं, तो उन सभी के ऊपर मैंने एक अलग से स्पेशली टेक्निकल की सिलेबस को लेकर वीडियो बनाई हुई है। तो यदि आप टेक्निकल की सिलेबस को और डीपली तरीके से जानना चाहते हो तो आई बटन पर अभी आपको एक लिंक मिला होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दिया जाएगा, जहां से जाकर आप इंडियन आर्मी टेक्निकल के सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके शेयर कर दें। शेयर करने के बाद यदि आपको कोई भी इशू होती है इस वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, या और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जान सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेंगे आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2015 क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी मीरा कुमार, या फिर डी किरण बेदी। तो देखिए, इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है? ए अरुण, बी नेबुला, सी सिद्धार्थ, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम है वह है आपका सिद्धार्थ। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 3 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 3 3 नंबर सवाल दिया गया, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है? ए मंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी गृह सचिव, या फिर डी प्रधानमंत्री। तो देखिए, मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वो होते हैं भारत देश के प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। 4 नंबर सवाल दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए संसद, बी विधायक, सी उपराष्ट्रपति, या फिर डी राष्ट्रपति। पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा होती है, जो हमारे 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, ऊपरी और निचली सदन, तो उनमें जो है कि जो राज्यसभा है उसके अध्यक्ष, उसके सभापति महोदय कौन होते हैं? ऑप्शन दिया गया है ए संसद, बी विधायक, सी उपराष्ट्रपति, या फिर डी राष्ट्रपति। तो देखिए, इसका हमारा सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताओ कि अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट करना है कि अभी के हमारे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। और चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल दिया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? बताना है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे कब लाया गया था? ए 2010, बी 1953, सी 2007, या फिर डी 2012। तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो लाई गई थी 2012 में। कब लाई गई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 2012 में, और इसका जो है 2012 से 2017 तक का एस्टिमेटेड टाइम दिया गया है। पंचवर्षीय योजना इतने वर्षों के लिए ये है। तो यहाँ पे हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी यहाँ से हमारा 5 क्वेश्चन होगा रीजनिंग सेक्शन का, क्योंकि आपके रीजनिंग से टोटल 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से रीजनिंग देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर सवाल दिया गया ACFJ, फिर वॉट का चिन्ह है, आगे क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। पहले जो दिया गया उसे लिख लेंगे ACFJ और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो A से C जाने में क्या छूट गया? एक B को छोड़ा गया। C से F जाने में किसको किसको छोड़ा गया? तो C के बाद D E, दो को छोड़ दिया गया, D और E को छोड़ दिया गया। F के बाद है आपका J, ठीक है। तो E F था, F के बाद J जाने में कितना को छोड़ा? तो F के बाद आपका आता है G, फिर आता है H, फिर आता है I। तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ा, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे अगला 3 डिजिट छोड़ दिया। तो इसका मतलब अगला में कितना डिजिट छोड़ देगा? अभी जान रहे हो कि यहाँ पे 3 था तो अगला में 4 डिजिट छोड़ेगा। तो J के बाद क्या आता है? K L M N, ये 4 डिजिट छोड़ने के बाद हमारा अगला डिजिट कौन सा है? O। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? O, ऑप्शन नंबर C। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर सवाल देख लेंगे। 7 नंबर सवाल दिया गया आम, फल, फिर आलू, वॉट। ये एनालॉजी होता है, सादृश्यता। इसमें संबंध बताएं। तो आम का जो संबंध फल से है वही संबंध आलू का किससे है? तो आम क्या है? एक प्रकार का फल है। तो इस तरह आलू क्या है? जड़ है, फल है, फूल है या तना है? तो देखिए आलू जो है वो एक तना होती है, ठीक है। जड़ नहीं होती है कि नीचे जमीन में फलती इसलिए जड़ हो गया, बिल्कुल नहीं। वो तना के रूप में बाहर आते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? डी, तना। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर सवाल कर लेंगे। 8 नंबर सवाल दिया गया है कि भिन्न की पहचान करें। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भिन्न की पहचान करना है। अब देखो ये किस टॉपिक से आता है, ठीक है। ये रीजनिंग का किस खंड कौन सा टॉपिक है? तो रीजनिंग में एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो ये उस टॉपिक से क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपके 4 या 5 समूह दिए जाते हैं। ज्यादातर 4 समूह ही होते हैं, लेकिन कभी कभी 5 भी नाम दे दिए जाते हैं, 5 ऑप्शन। तो उन 5 ऑप्शन में से जो भी आपका मानो कि यदि 4 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, तो उन 4 ऑप्शन में से 3 के बीच कोई एक संबंध होगा और जो एक है वो अलग होगा। यदि 5 ऑप्शन है तो बाकी 4 के बीच में कुछ एक संबंध होगा, किसी एक समूह के होंगे और एक जो है अलग होगा। तो वैसे ही यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ 4 में तो कोई 3 जो है वो एक समूह के हैं और कोई एक जो है वो अलग है। तो वही हमारा आंसर होगा इसका। तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फिर शतरंज। देखिए फुटबॉल जो है हम सब बाहर खेलते हैं, ठीक है, घर के बाहर आउटडोर गेम है। वॉलीबॉल भी ज्यादातर घर के बाहर ही खेला जाता है, ये या और क्रिकेट जो है वो भी बाहर ही खेला जाता है। बचा क्या? शतरंज। अब देखो आप सब बोलोगे कि इंडोर स्टेडियम में भी तो वॉलीबॉल होती है, ठीक है। हो सकता है दिमाग में बोल सकते हो कि इंडोर स्टेडियम में भी कभी कभार वॉलीबॉल खेल लिए जाते हैं। तो हाँ होता है, तो उस फॉर्म को भी हटा देते हैं, ठीक है। इंडोर आउटडोर गेम का फॉर्म हटाते हैं। एक और फॉर्म देख सकते हो कि ये सब दौड़ने वाले गेम है, ठीक है। इन तीनों में दौड़ने वाले, कूदने भागने वाले ये तीनों गेम है। लेकिन शतरंज जो है वो आराम से बैठकर खेलने वाला गेम है। फुटबॉल दौड़ने वाला गेम है। वॉलीबॉल भी जब खेला जाता है तो आसपास जितने भी होते हैं एक वार्ड में उनको दौड़ना ही पड़ता है, आसपास बॉल लेकर इधर उधर पास करना पड़ता है। उछलने कूदने वाला गेम भी है वॉलीबॉल। और क्रिकेट तो आपसे जानते हैं ये भी उछलने कूदने दौड़ने धूपने वाला ही गेम है। लेकिन एक शतरंज ऐसा है जो आराम से बैठकर दिमाग से खेलने वाला गेम है। ये माइंडली इसमें होगा, बाकी तीनों में आपका फिजिकली और माइंडली दोनों होने वाला है। यहाँ पे अलग कौन हो गया? तो अलग हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया गया है शतरंज, ठीक है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कर लेंगे। 9 नंबर सवाल दिया गया किसी सांकेतिक भाषा में LUTE को MUTE लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में BLUE को क्या लिखा जाएगा? ये बताना है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि LUTE को MUTE लिखते हैं, ठीक है। क्या लिख रहा है? तो LUTE को वो MUTE लिखता है, चलिए ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में BLUE को क्या लिखेंगे? किसको? BLUE को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखोगे तो तीनों अक्षर तो बाकी सेम है, तीनों अक्षर सेम है, बस ये पहला चेंज हो गया है। तो L के बाद कौन सा डिजिट होता है? JKL M, जस्ट अगला डिजिट लिखा है, इसका अगला वही लिख दिया वहां पे। तो इस तरह B का अगला क्या? तीनों डिजिट सेम है, पहले देखो बाद वाला तीनों सेम है LUE। तो यहाँ पे भी UTE था तो तीनों UTE डिजिट सेम थे, उसी तरह हम लोग भी तीनों सेम लिख लेंगे LUE। अब बचा कि पहले वाले में क्या लिखेंगे? तो L के बाद M आता है, उस तरह यहाँ M था, इस तरह B के बाद C आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा C। क्या है? ऑप्शन नंबर A। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 और रीजनिंग सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। 10 नंबर सवाल दिया गया 1, 9, 25, 49, फिर वॉट। आगे क्या होगा? तो देखो 1 है, ठीक है, फिर आपका 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है, और यहाँ पे हमें बताना है। तो देखो 1 जो है वो आपका 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है,
9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। एक चीज नोट कर रहे हो कि एक एक डिजिट छोड़ के स्क्वायर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपका देखो 2 को छोड़ा गया, एक डिजिट छोड़ा गया, फिर 3 से 5 के बीच में 4 को छोड़ा गया और 5 से 7 के बीच में 6 को छोड़ दिया गया। मतलब एक एक डिजिट छोड़ छोड़ के आगे स्क्वायर किया जा रहा था। इस तरह 7 है तो 7 में एक डिजिट हम छोड़ेंगे और अगले वाले में स्क्वायर करेंगे, तो 7 के बाद अगला क्या है 8, 8 को छोड़ देंगे और स्क्वायर कर देंगे हम लोग 9 का। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, आप सब भी जानते हो कि होता है 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हमारा देखिए जो है रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी यहाँ से जो है हमारा 11 नंबर से लेकर 25 11 नंबर से लेकर 25 नंबर सवाल तक फिजिक्स होगा, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 11 नंबर सवाल दिया गया है, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, ए अर्ग, बी जूल, सी वॉट या फिर डी समय। तो देखिए सीजीएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक है वो होता है अर्ग। क्या होता है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक होता है अर्ग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल कर लेंगे। 12 12 नंबर सवाल दिया गया, त्वरण का ऋणात्मक होना कहलाता है ए मंदन, बी श्यानता, सी कोणीय वेग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए त्वरण का ऋणात्मक होना जो है वो मंदन कहलाता है। ठीक है, त्वरण का ऋणात्मक होना क्या कहलाता है, तो त्वरण का ऋणात्मक होना मंदन कहलाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल दिया गया, एक हेक्टो का मान कितना होता है, ए 10⁵, बी 10⁻², सी 10⁻1 या फिर डी 10⁻7। तो देखिए एक हेक्टो का मान जो है वो 10⁻² होता है। कितना होता है एक हेक्टो का मान, तो एक हेक्टो का मान होता है 10⁻²। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल देख लेंगे। 14 14 नंबर सवाल दिया गया, श्यानता का गुण है, बताना कि श्यानता किसका गुण है, ए द्रवों का, बी द्रवों तथा गैसों का, सी ठोस का या फिर डी द्रवों तथा ठोसों का। तो देखिए श्यानता जो है वो गुण होता है द्रवों तथा गैसों का। श्यानता किसका गुण है, तो श्यानता गुण है द्रवों तथा गैसों का। हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर सवाल कर लेंगे, 15 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 15 15 नंबर सवाल दिया गया, ताप मापन का यंत्र है, ए तापमी, बी तापमापी, सी एम्पियर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ताप मापन का यंत्र जो है वो तापमापी कहलाता है। क्या है ताप मापन का यंत्र, तो ताप मापन का यंत्र जो है वो तापमापी, और जिसे इंग्लिश में हम सब थर्मोमीटर बोलते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 16 नंबर सवाल कर लेंगे। 16 16 नंबर सवाल दिया गया, कोई बल किसी 18 किलोग्राम की वस्तु में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, लगाए गए बल की गणना करें। हमें ये पता करना है। तो देखिए कोई बल 18 किलोग्राम की वस्तु में, ठीक है, कोई बल 18 किलोग्राम की वस्तु में, तो द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, एम, मास कितना दिया हुआ है, तो 18 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अब इसका दिया हुआ है वस्तु में 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न कर रहा है, त्वरण। त्वरण को डिकोड करते हैं ए से, और त्वरण कितना उत्पन्न कर रहा है, तो त्वरण उत्पन्न कर रहा है देख लो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण उत्पन्न कर रहा है इतना। अब क्या होता है, निकालना हमें क्या है, करता है लगाए गए बल की गणना करें। हमें बल पता करनी है। बल को क्या से डिकोड करते हैं, एफ से डिकोड करते हैं। तो एफ बराबर बल का जो होता है सूत्र वो है एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो एम बराबर कितना है, 18 है, और ए बराबर कितना है, 15 है। तो अब 18 गुना 15 कर लेंगे, कितना होगा, तो इधर करके देखते हैं। 18 गुना 15 जब करेंगे तो 8 × 40 का शून्य, हासिल 4, 8 और 90 हो गया। अब क्या 18 एकम 18, क्या आएगा 0, 9 8 17 का 7, हासिल 1 और 1 2, 270 आ रहा है। क्या हो गया हमारा 270। अब देखो 270 क्या, तो ये हो गया केजी, और ये क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो रहा है। तो अब आप सब एक चीज जान लो कि 270 तो हो गया, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम सब न्यूटन से डिकोड करते हैं। तो क्या आ गया 270 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 17 17 नंबर सवाल दिया गया, आंख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी रहती है, कहलाती है ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी दृष्टि पटल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हो जो हमारा आंख होता है वो बाहर से एक श्वेत पटल जो होता है हमारे आंख पर, वो ढकी होती है एक श्वेत परत से। तो उसे क्या कहते हैं, श्वेत झिल्ली से, तो उसे हम सब देखिए दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे हम सब दृष्टि पटल बोलते हैं।
चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 18 18 नंबर सवाल दिया गया, लाल एक है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लाल जो है एक प्राथमिक रंग है। लाल क्या है? तो लाल एक प्राथमिक रंग है। चलिए यहाँ पे जो हमारा 18 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सभी 19 19 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर सवाल दिया गया, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहते हैं। बताना है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए अश्रव्य तरंग, बी श्रव्य तरंग, सी पराश्रव्य तरंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें इंसान नहीं सुन सकते हैं, इसलिए 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगों को अश्रव्य तरंग कहते हैं। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल दिया गया है, पानी पर जमता है। बताना कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 4 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस या फिर डी -10 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितना पर जमता है? तो ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल का क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर सवाल दिया गया, एक टेस्ला बराबर वॉट। ए 1 मीटर स्क्वायर, बी 10 मीटर स्क्वायर, सी 10 मीटर स्क्वायर -2 या फिर डी 100 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एक टेस्ला बराबर जो है 1 मीटर स्क्वायर होता है। एक टेस्ला बराबर 1 मीटर स्क्वायर होता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल दिया गया है, सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल या फिर डी पृथ्वी। तो देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार जो चौथा ग्रह है वो है आपका मंगल। राइट आंसर हो गया क्या? मंगल। ठीक है। और बुध जो है वो दूरी के अनुसार फर्स्ट ग्रह हो गया, शुक्र जो है वो सेकंड हो गया और जो हमारा पृथ्वी है वो फिफ्थ है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 23 नंबर सवाल दिया गया, लेंस की क्षमता को में मापा जाता है। ए डायोप्टर, बी मीटर, सी सेंटीमीटर या फिर डी मिलीमीटर। तो देखिए लेंस की क्षमता को जो है डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें मापते हैं लेंस की क्षमता को? तो लेंस की क्षमता को हम सब डायोप्टर में मापते हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल देख लेंगे। 24 24 नंबर सवाल दिया गया, घनत्व का मात्रक है। ए केजी मीटर, बी केजी मीटर इनवर्स, सी केजी पर मीटर स्क्वायर या फिर डी केजी पर मीटर क्यूब। तो देखिए इसका सही आंसर है, घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है केजी पर मीटर क्यूब। घनत्व का मात्रक क्या ऐसा ही मात्रक? तो घनत्व का मात्रक ऐसा ही मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। चलिए अब हम सभी आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 25 में आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर होता है। ए ऋण आवेश, बी धन आवेश, सी उदासीन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋण आवेश होता है। क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऑप्शन नंबर ए ऋण आवेश होता है। चलिए इसी के साथ हमारा जो है 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम सभी नेक्स्ट आपसे पार्ट 2 में मिलेंगे 2015 के टेक्निकल के 2015 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 में। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।